नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए आईआरसीटीसी अपने आप में ही एक मोनोपोली बिजनेस है। आपको पता है गाइस कि एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। सरकारी कंपनी में गाइस मुझे ये कंपनी सबसे टॉप पे लगती है और आपको मैंने बहुत बार बताया भी है कि आईआरसीटीसी में बाइंग करके चले और लॉन्ग टर्म में गाइस गेन ही गेन है, क्योंकि इसके पहले आईआरसीटीसी ने अपने नंबर पोस्ट किए थे। नंबर की बात की जाए, Q4 के नंबर्स उतने खराब नहीं थे, क्योंकि अगर आप मार्केट कंडीशन को देखें तो बहुत ही शानदार थे। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, आपको पता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सारे शफलिंग देखने को मिली है। इसी के बीच में गाइस जो पीयूष गोयल जी हमें रेलवे मिनिस्टर देखने को मिल रहे थे, अभी गाइस रिप्लेस हो चुके हैं और नए रेलवे मिनिस्टर का नियुक्ति हो चुकी है। ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और गाइस अभी भी रैली बाकी है। एनालिस्ट की मानी जाए टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आईआरसीटीसी ने अभी जो रैली पकड़ी है ये सस्टेन करेगी और आने वाले कल में गाइस आईआरसीटीसी बहुत तेज एकदम देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, मेरा ये मानना है। तो कौन सी न्यूज़ है, करना क्या है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर के। इधर पे मौका है या फिर नहीं है, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख पा रहे हैं, यही हमारे अब नए रेलवे मिनिस्टर देखने को मिल रहा है। इनका नाम अगर आप देखें तो मिस्टर अश्विनी वैष्णव। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके पोस्ट काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ऑटो कंपोनेंट हेड भी रह चुके हैं और दोस्तों ये क्या बन चुके हैं, न्यू रेलवे मिनिस्टर। और जो फॉर्मर बात की जाए, जो हमारे मंत्री थे, बात की जाए मिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको टेक्सटाइल में भेज दिए गए। लेकिन दोस्तों इसी बीच में इनसे बहुत लोग आस लगाए हुए हैं, बिकॉज बहुत पढ़े लिखे लोग में शामिल होते हैं। बहुत ही मैं बोलूँगा कि रेप्यूटेड बैकग्राउंड है। ये दोस्तों इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, नहीं की। और गाइस कोई भी पढ़े लिखे नेता का नियुक्ति अगर कोई भी सेक्टर में होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। बिकॉज ये दोस्तों एक कल्चर जो है नेता लोग का जो पढ़ा लिखा वाला है। ऑफकोर्स मिस्टर पीयूष गोयल जी भी बहुत ही अच्छे नेता थे, अच्छे मंत्री थे। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो मार्केट में मिस्टर अश्विनी जो वैष्णव है, उनके आने से शेयर में काफ़ी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और आईआरसीटीसी का या फिर कोई भी रेलवे वाले बिजनेस हैं उसमें बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला लुक फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में ये तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई चलो एक नया मंत्री पद संभालेंगे। आपको पता है कई भी कोई मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं, कोई भी शेयर में, प्राइवेट कंपनी में, तो उसमें एक ट्रेमेंडस रैली आती है। तो इसी बीच में कैसे एक नया फेस आना, तो मार्केट में एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म होता है। कोरोना वायरस के केसेस कंटिन्यूसली बेसिस पे कम हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत से ट्रेंड्स खुल चुके हैं। लेकिन इसी बीच में गैस एनालिस्ट क्या टारगेट लगा के चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म में क्या उम्मीद कर रहे हैं एनालिस्ट और लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन की बात की जाए, मज़ा आ गया। पोर्टफोलियो की बात की जाए, यस दोस्तों आज हमारा पोर्टफोलियो हरा था। ऑल्दो निफ्टी में आज गिरावट हुई, लेकिन फिर भी अगर आपने एसटीएफएल टॉपिक से अगर पोर्टफोलियो बनाया होगा तो आज हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी रौनक देखने को मिली होगी। ऑल्दो प्रॉफिट जो दिन के हाइज थे उधर से थोड़े से निकल गए होंगे, लेकिन फिर भी जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में ही बंद देखने को मिला होगा मैक्सिमम का। तो अगर आप देखें तो एनालिस्ट का माना जाए दोस्तों तो आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में और भी तेज देखने की उम्मीद है और इधर से भी गैस मोर गेन की संभावना देखने को मिल जाती है। अगर आप देखें तो स्पीकिंग ऑन टेक्निकल दैट आर फ्यूलिंग आईआरसीटीसी शेयर प्राइस, रोहित सिंगरे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एट LKP सिक्योरिटीज़, उनका माना जाए दोस्तों तो अगर आईआरसीटीसी 2100 के ऊपर सर्वाइव कर लेता है तो शॉर्ट टर्म में गाइस आपको जो टारगेट है इमीडिएट हॉरिजन पे गाइस 2500 का देखने को मिल जाता है। आपको पता है गाइस कि आईआरसीटीसी एक लार्ज कैप कंपनी है, सुपर हिट आईपीओ हमें देखने को मिले थे और उसके बाद ये स्टॉक क्रैश होकर 1000 के नीचे आ गया था। जब से 1300 पे था, हमने कंटिन्यूसली वीडियो बना के आपको गाइड की है कि इसमें खरीदारी करते रहे। और दोस्तों मैं अभी बोलता हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करते चले, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म टारगेट छोड़िए, लॉन्ग टर्म गेन की बात की जाए तो इसमें इतना ग्रोथ है कि दोस्तों हम और आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते हैं। जो तेज़ी हुई है उसके पीछे मैंने वजह बता दिया कि सबसे पहले जो नया फेस आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है, लेकिन फंडामेंटल इसे चेंज नहीं होता है। यस, इसे ऑप्टिमिज्म ज़रूर आता है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप देखें तो राइजिंग ड्यू टू एक्सकलेशन इन अनलॉक एक्टिविटीज़, तो आपको पता है गाइस कि बहुत जगह पे अनलॉकिंग के एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने आपको बहुत और बताया था कोविड का जो सेकेंड वेव आया है वो टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी का जो पहिया है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। कोविड गाइस हमेशा के लिए नहीं रहेगा या फिर कोई बीमारी, लेकिन जो ट्रेन है वो हमेशा के लिए रहेंगे। लोग कभी ट्रैवलिंग करना बंद नहीं करेंगे, उसमें कैटरिंग हो गए, टूरिज्म वाले हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं आईआरसीटीसी में। तो अगर आप देखें तो जो बढ़ती डिमांड है, एक्सलेशन जो डिमांड में हुआ है और दोस्तों जो तेज़ी से कोरोना वायरस से कम हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्दो थर्ड वेव आने की फुल संभावना है आने वाले 1 महीना में, लेकिन दोस्तों इसको वैक्सीन नाम का जो लाइक सुई है वही ठीक कर सकता है। जितना वैक्सीन मार्केट में रोल आउट होंगे, जितने लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे उतना गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज आईआरसीटीसी एक्सपेक्ट करता है कि और भी न्यू ट्रेन्स को लॉन्च किया जाए और ये बहुत सारे प्राइवेट ट्रेन्स को मार्केट में उतारा जाए, जिससे आने वाले कल में गाइस एकदम तेज़ी से बूम होने की चांसेस हमें दिखाई पड़ सकते हैं।
आगे अपने एडवाइस में उन्होंने ये भी बोला है रवि सिंघाल ने कि भाई जो जीसीएल सिक्योरिटीज़ के हेड हैं, तो भाई उनके अकॉर्डिंग अगर आप माना जाएँ तो एसआईटीसी एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया भी था। अभी लोग इधर पे बहुत बुलिश हो जाएंगे, जब रैली आती है लोग बुलिश होते हैं, लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो लोग उधर पे केयर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी अगर आप देखें तो 12 से 18 मंथ में अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो 3200 से लेके 3700 ये आपको दर्शन करवा सकता है। और मेरा दोस्तों जो अनुमान है इससे भी टॉप है। आपको मैंने बहुत दिन पहले कहा जब 1200 से 1300 के लगभग था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको 1 साल से 1.5 साल होल्ड करते हैं आपको 4000 के लेवल पे ज़रूर देखने को मिल सकता है। बिकॉज इसके पहले जब कोविड नहीं आया था इनके नंबर्स आए थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट देखने को मिल रहे थे। अभी की बात की जाए तो नंबर्स तो डाउन है, लेकिन एक बार दूसरे नंबर्स पिकअप पकड़ेंगे जब इनके रेवेन्यू इनके प्रॉफिट 2x 3x होंगे तब मार्केट में बहुत ही ऑप्टिमिज्म होगा। अभी तो गाइस आईआरसीटीसी एक एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, तो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा हर्डल है 2500 का लेवल पे। अगर उसको तोड़ने में कामयाब होता है तो आने वाले कल में गाइस आईआरसीटीसी आपको बहुत मोटा मुनाफा करके दे सकता है। जिन्होंने रैली मिस की आई नो कि बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे है अगर उसमें ग्रोथ की संभावना है तो बैठा रहना सबसे बड़ा मूर्खता हो सकता है। क्योंकि आपको अपना जो एसआईपी है वो प्लान करते रहना है। आपको 1 2 स्टॉक 3 स्टॉक लेके बिल्ड करना है। हो सकता है कि कभी ना कभी मार्केट थोड़ा सा गिराए तो ये आपको 2000 के लेवल को देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे थोड़ा बाइंग को बढ़ा सकते हैं। और कभी 2000 के नीचे फिर से मिल जाए तो बल्क बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आईआरसीटीसी बहुत सस्ते भाव पे था। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और मैं एकदम वंडर नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में गाइस ये 1 लाख करोड़ के भी मार्केट कैप को पार करेगा। इतना इसमें पोटेंशियल अगर आप देखें तो आपको इंडस्ट्री पी 100 के आसपास देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मोनोपोली है, कोई है भी नहीं। 10 का फेस वैल्यू है, तो क्या पता गाइस कभी ये स्प्लिट भी दे दे, बोनस भी दे दें। बिकॉज अगर आप देखें तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग है बहुत महंगा है, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, अर्निंग डाउन है। लेकिन कल दोस्तों जब अर्निंग बढ़ेंगे तो को पी उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए तो यस दोस्तों इनके जो आरओई है 2021 में काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, इतने ट्रेंड बंद होने के बावजूद भी इनका जो आरओई है 12 के पास है, 13 के पास है, ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार है। और एक बार दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये आपको आरओई उस हिसाब से एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज 2020 से बहुत कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होते हैं बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, अब नेट प्रॉफिट ही साफ हो जाएंगे तो आरओई कैसे जनरेट कर पाएगी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी करंट रेशियो उसमें सुधार आया है 1.77। और बात की जाए कंपनी के ऊपर एक रुपये का कर्जा नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव साइन है, बिकॉज आईआरसीटीसी को ऑपरेट करने के लिए एक ह्यूज एक्सपेंस की आवश्यकता नहीं होती। इस बात की जाए आज के हाई की तो यस दोस्तों 2248 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। जितना गिरे दोस्तों उतना उठाइए और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बिकॉज जैसे बताया कि जहाँ पे दोस्तों ग्रोथ होता है मार्केट उसी हिसाब से काम करता है। तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेन्स चलेंगे, टूरिज्म वाले जितने स्टॉक्स है सब रॉकेट होंगे। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे होटल्स की अभी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इतने सारे टूरिस्ट है लेकिन होटल्स उसके अगेंस्ट में नहीं हो पा रहा है, तो लोग ट्रैवल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और जितना दोस्तों ट्रैवलिंग होगा उतना आईआरसीटीसी के लिए अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब गाइस लॉन्ग टर्म का जेम है। और आपको मैंने बहुत बार बताया भी, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें 50% पे 60%। अगर दोस्तों को 500% प्रॉफिट करना है, 5-6% प्रॉफिट करना है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हमेशा प्रॉफिट बुक करने का मत सोचिए। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक आपको बहुत कमा के दे सकता है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट से तो खुश मत होइए, आने वाले कल में इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको बहुत 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 प्रॉफिट बनेंगे। बिकॉज कंपनी की बात की जाए एकदम शानदार है। तो आई होप गाइस आपने पैसे बनाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये छोटी सी अपडेट थी कि एक न्यू फेस आना अपने आप में बहुत ही ऑप्टिमिज्म भरता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, टारगेट्स बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिए गए हैं। यही 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। आई होप दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लेकर तक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।